पानी को पुण्य मिलता बेटा। अभी आगम का अभ्यास करो, रवि अष्टपाहु पढ़ लीजिए, तुमको भी प्रमाण मिल जाएगा। जिसका फल तुमने भगवान को समर्पित किया, मुनि को आहार में फल दिया, वो एक इंद्र जीव को भी तुमने पुण्य का अवसर दिया है। जिस पृथ्वी पर तुमने तीर्थ बनाया, मंदिर बनाया है, उस पृथ्वी की तुमने कितनी रक्षा कर ली। ये जिनालय 1000 वर्ष तक यदि यहां विरागोदय में खड़ा रहा, 1000 वर्ष तक भूमि पर कोई मल छोड़ने नहीं आएगा। हो नमोकार गूंजेगा। आस पास के जितने खेत हैं देखो कितने फले फूले दिख रहे हैं आपको। क्यों इतनी हरियाली यहां पर भगवान के पूजा के मंत्र गूंजते हैं, शांति धारा का मंत्र गूंजता है। अब 4 महीने से प्रवचन चलेगा। अब ये प्रवचन की भरगड़ाएं कहां जाएंगी? जब प्रवचन सुनकर के तुम्हारी ताली बजने लग जाती है, ये ताली की आवाज गड़गड़ाहट और बृहस्पति पर भी प्रभाव छोड़ती है। कहीं मुर्दा जले ना, वहां से निकलो ना, पूरा क्षेत्र से भाई भाई दिखता, देखा आपने? पूरा सूखा सूखा दिखता है, मुर्दा जल रहा है। जब मुर्दा जले ना, क्षेत्र की बरगड़ा बदल जाती है। और जहाँ भगवान का अभिषेक पूजन हो रहा हो, मंत्र चल रहे हो, प्रवचन चल रहे हो, क्षेत्र की बरगड़ा बदल जाती है। बालक, ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ परिणाम बदल जाए, बदले की भावना है। बन गए महाराज रवि सागर। चलता है, तुम तो चौके में से सामान रख जाना। तुम बड़े अच्छे ब्राह्मण देवता बन गए हो तुम तो। बोले सीधा दे जाओ, बाकी जाओ। सीधा जानते क्या? सीधा जानते आप? हम लोग छोटे बहुत सीधे दिए। बोले सीधा का मतलब होता है आटा लाओ सूखा, दाल लाओ, चावल लाओ, मिर्ची लाओ, नमक भी लाओ, मसाला, तेल, घी, सब सामान बस रख जाओ। वो कहा है? ये सीधा है। तो भैया तुम जैन मुनि हो, तुम सीधे खाने वाले नहीं हो, तुम तो पड़घान करके आहार लेने वाले हो। ये सरस्वत पंडित जी तो ऐसे ही करेगा भाई। अनिकांत में बैठ जाएगा, कहेगा सीधा लाद जाओ और तुम सब जाओ, सीधा रख जाओ, सीधे जाओ, सीधा रख जाओ, सीधे जाओ। यानी जैन मुनि बनो ना तो सीधे का नहीं खाना, श्रावक के घर में पड़घान करके आहार लेने जाना। अब और सुनिए ना, जब कुएं पे पानी लेने गए, सब मुस्कुरा रहे। जब सब बैठ के, आप देखो थोड़ी देर बाद यहाँ मेला दिखाई देगा, बहुत स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो स्वर्ग में सौदर इंद्र भी देखता है, क्या पंचम काल होने पर भी ये भरत क्षेत्र में पंचम काल में भी कितने लोग महान हैं कि आज भी अपने मुनियों कितनी श्रद्धा से पड़घान कर रहे हैं। ये गूंज सौदर इंद्र को सुनाई पड़ती है। इतने ही नहीं, अब पड़घान तो 15 कर्म भूमि में होता है और कहीं तो हो नहीं सकता। और वर्तमान में देखो तो भारत देश में हो रहा है। लंका वाले कल्याण पड़गान कर रहे हैं, पाकिस्तान कल्याण पड़गान किसे कर रहे हैं, रूस वाले कल्याण पड़गान किसका, अमेरिका वाले कल्याण, चीन वाले कल्याण। तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, तुम सब दरिद्री हो, क्योंकि तुम्हारे देश में जैन मुनियों का पड़गान नहीं होता। भारत देश महान क्यों है? इसमें भगवान बनने वाले मुनियों का पड़गान होता है। इसलिए मन नहीं बिगाड़ने मूंगना। छोटी महाराज आ रहे, बड़े महाराज आ ही नहीं रहे। अरे मुस्कुरा के आहार कराओ, गुलाब भैया सब कहो मुस्कुरा के आहार कराओ। एक एक मुनि भगवान बनने वाला भाव लेंगे। विश्लेषण लगा दिया हमने, भावलिंगी। हाँ, भावलिंगी। पर बिना द्रवलिंग के भावलिंग होता नहीं है। द्रवलिंग का निर्दोष पालन होना चाहिए। अब कहीं रवि ब्रह्मचारी चौका लगाए ना, ये तो ब्रह्मचारियों को पूछे नहीं। मित्र, इनको पता होना चाहिए कच्चा माल नहीं होगा तो पक्का माल कहां से आएगा। हमारे आगम में 3 व्यवस्था है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। किसी का चौका खाली जा रहा है, ब्रह्मचारी को ले जाओ, ये भी बनने वाले भगवान है।
वो भी नहीं मिले तो जो मंदिर में पूजा करते श्रावक मिल जाए, मुनियों की सेवा कर रहे हैं। ये जो सुबह से बेचारे कमंडल उठाते सुबह शुद्धि को ले जाते हैं, इनमें तुम्हें धर्म नहीं दिख रहा? तुम सब सोते रहते हो ना जब, तब भी सुबह से जग के उठ के आ जाते हैं। माता अपने रजबीर को धन्यवाद कहो कि मेरे घर में ऐसी संतान हुई जो सुबह से टोकरी मल के उठाने नहीं जाते हैं, मुंडराजों के कमंड उठा के शुद्धि को ले जाते हैं। वे पुण्यात्मा जीव हैं। उनसे तो कितने श्रेष्ठ हैं जो बेचारे सुबह से सो रहे हैं और जैसे जगे सो चाय पी करके फिर सो गए। ओह पापियो, तुमने जीवन में क्या किया? धन्य धन्य भी लोग हैं सुबह से जागते ही सुप्तोत्तेन सुमुखेन सुमंगलाय। बेपुण्यात्मा जीव है जिनका घर मंदिर के सामने है। सुबह जागते ही किसी अभागे का चेहरा मत देखना। सुप्तोत्तेन सुमुखेन सुमंगलाय, प्रातः उठते ही सबसे मंगल हो। यहाँ तो मालूम, मैं विरागोदय से जैसे बाहर निकलता हूँ तो सबसे पहले ऐसे पीछे मुड़ के देखता हूँ, सबसे पहले भगवान दिखते हैं। हमारे कमरे से सबसे पहले भगवान दिखते हैं। पुण्यात्मा जीव पहले परमात्मा को देखता है और पापी जीव रोटी, चाहे बासी रोटी बाजरे की देखता है। ओहो, कि क्या बोलते, ब्रेड डबल रोटी, ये मूर्खों की रोटी डबल रोटी। ओहो हो, कभी नहीं खाना चाहिए अपन को। अज्ञानियों की रोटी डबल रोटी। ओहो ओहो, ज्ञानी जीव नाश्ता नहीं करता। वे अज्ञानी है, मुनि को भोजन देने के पहले खा पी के बैठ जाते हैं। ज्ञानी लोग भी होते हैं। ओहो, ज्ञानी वे लोग होते हैं, पहले दिगंबर मुनि के जब तक आहार चर्या ना हो जाए तब तक मुख में पानी नहीं रखते हैं। वे भविष्य के भगवान होते हैं। पवन, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि चौके में अंदर घुस जाएंगे और चौका और झूठा करके आ जाएंगे जहां साधु बाद में आहार करने वाला हो। ओहो हो, कितना उनको पाप का बंद होगा। ओहो हो, भव्य श्रावक तो बेचारा सोच रहा, बड़ी बुद्धि से श्रद्धा से बैठा हुआ है। आदमी धर्म क्षेत्र में प्रवेश करे परंतु निडर ना हो। धर्म क्षेत्र में प्रवेश करे, क्रूर ना हो। किसी भी मंदिर के ट्रस्टी बनना, पार्षद, क्रूर नहीं बनना। और एक दिन भूल करके मंदिर का द्रव्य मुख में मत रख लेना। जो एक बार रख लिया ना आदमी ने, जैसे सुन भाई, कोई पुरुष स्वयं की पत्नी भी क्यों ना हो, उसको भी मित्र प्रथम बार उसको शर्म आती है बात करने में, उसको शर्म आती है। लेकिन जब व्यक्ति लज्जा बीन हो जाते हैं तो शर्म समाप्त हो जाती है। ऐसे मित्र निर्माल का खाने में आदमी को शर्म आती है, और एक बार खाने लग गया उसे फिर कोई शर्म नहीं आती है। मित्र मंदिर का, तीर्थों का रख रख करके घर भेज करके झोपड़ियाँ वाले घर बनाते अपने, लेकिन ये मित्र जैसे देश में कोई ऐसा भूखा मंत्री बन जाए तो देश को नहीं देखता, पहले अपना घर देखता है। ऐसे जो भूखे भागे गरीब लोग कहीं मंदिरों में ट्रस्टी बन जाए, वे मंदिरों को नहीं देखते, वे अपना घर देखते हैं। पर जो अच्छे घर का आदमी होता है अपने घर का लगाता है, मंदिर का बिल्कुल भी नहीं खाता। ऐसे बेहित त्यागी प्रति भगवान बनेंगे जो मात्र श्रावक के आहार लेना ही जानते हैं, बाकी कुछ लेना नहीं जानते हैं। बेही मां साधु भगवान बनेंगे जो श्रावक के दान के नाम पर रसीद कट्टा लेकर के कट्टा जैसे दिखा रहे हैं, वे कहीं भगवान नहीं बन पाएंगे। भगवान बनने के लिए परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा, ध्यान लगाने के लिए परिग्रह छोड़ना पड़ेगा। परिग्रह आदमी को ध्यान हो ही नहीं सकता है, आप विश्वास मानिए, जिस ध्यान के लिए से निर्माण मिलता है। संग त्याग कषायणम निग्रह वृद्धानम मनुष्यम जैसे सामग्री ध्यान जन्मने। लोगों को आगम का अभ्यास करना चाहिए। तुम कोटि कोटि करोड़ों पर खेल रहे कासलीवाल जी और कह रहे हैं मैं ध्यान लगा रहा हूं, आगम तो निषेध कर रहा है। तुम सामाजिक को बैठे और रवि सागर क्या सोचता है
कि कल आहार कहाँ लेने जाऊं, जहां पर बोले अनियत बिहारी होकर नियत आहार लेने जा रहे हैं आप। मित्र कल कहाँ आहार करूंगा, हाँ उत्तम मंगना कितने दे पाएगा, मित्र कितनी दे पाएगा। तुम सामाय करोगे कि वो सेठ का चेहरा देख रहे हो, तुम्हारे चेहरा सेठ का आएगा, बोले 5 करोड़ कौन दे पाएगा, 10 करोड़ कितने दे पाएगा। मित्र ये बिल्कुल आगम के विरुद्ध काम हो रहा है। इस शास्त्र में कोई आके बोल नहीं सकता, हमसे कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, विश्व शास्त्र बोल रहा है। पहले चेहरा देख लिया तुमने, अब मित्र तुम परगान देने किसको जाओगे, कहाँ घूमोगे। क्या सार्थक सागर आगे यही तुम्हारा विचार है क्या, कि पारना कहाँ होगी हमारी। नहीं, आप कोई फिक्स नहीं करना, सहज में अपनी पारना करना। कहाँ ढोलक बजेंगे, कहाँ बैंड बजेंगे, श्रावक धर्मात्माओं को अपने आप बैंड बजाएगा। और कहीं नहीं सोचना कि मेरे रिश्तेदार आए कि ये आए, कुछ नहीं। जिस दिन तुम्हारी पारना हो, लेकिन सहज होके जाना, फिर तुम देखना क्या आनंद आता है। और पहले से तुम फिक्स करके गए तो सब अनुमान लगा लेते हैं कि इनकी पारना तो होते होने हैं कोठारी जी के यहाँ। तो मित्र वस्तु तत्व समझो, वस्तु तो समझो। ये ईर्षा नहीं बोल रही है, ये जिनागम की रक्षा बोल रही है। और लोग सत्य को समझे, विपरीत मार्ग को जिन मार्ग ना समझ लें। उन मार्ग को जिन मार्ग समझ लिया तो मिथ्यात्व में डूब जाओगे। इसलिए निश्चित स्थान पर जाना नहीं, उस सामग्री मंगाना नहीं, और एक स्थान पर चर्या करना नहीं। सहज भव्य श्रावक नमोस्तु नमोस्तु करते मिल जाए, वहां तुम आहार करने चले जाना। फिर तुम देखो कितनी मुस्कुराहट आती है। और कोई बुला के कहे महाराज जी, फिर तुम पहुंच भी जाओगे ना, पर मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। राजमार्ग ये है, जितना तुमको उपास में पुण्य लगता है, अपरिचित पारणा करो उसे डबल पुण्य लगेगा, कर्म की निर्जा होगी। यदि साधु ने उपास किए और पारणा मन की कर रहा है, उसका सारा तपस्या नष्ट हो गई। सुनना भाई, महाराज बनना तो साधना ऐसी करना, नहीं तो भीड़ बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। भीड़ बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां एक योगी निकल जाए वहां जिन धर्म दिखाई दे। ओहो, इनको समाज को बैनर लगाना पड़ता है, ये कार्यक्रम है तब लोग आएंगे। पर ये बेनर होने वाले नर, बेनर होने वाले नर जहां से निकल जाए, मालूम आपको क्या मालूम, तो रोड पे खड़े रहते हो। हम लोग शुद्धि को भी जाते ना, तो रास्ते में, गाड़ियों में, बसों में तो ठीक है, ट्रेन में जाते लोग वो समय नमोस्तु 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 नमोस्तु। अब एक श्रावक ने बोला नमोस्तु, वहां जितने यात्री बैठे थे सबकी आंखें पड़ी, ओ जैन बैठा यहां पर, जिन धर्म की प्रार्थना ट्रेन में हो गई। पथरिया के बच्चे स्कूल बस में जा रहे थे, और जैसे ही बस निकली उसमें सारे बच्चे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो रोड पे लोग देखने लगे ये क्या है, हम ये जैन धर्म जा रहा है। ये संस्कार है जैनत्व के, कि गाड़ी में बैठे बच्चे भी चिल्ला रहे भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। ओहो, इतने ही नहीं, आम की डाल पर बैठा तोता चिल्लाए भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। आम की डाल पर तोते चिल्लाए, मैना चिल्लाए भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। ये तभी संभव है ज्ञानियों, जब नमोस्तु नमोस्तु स्वीकार करने वाले लोग अपने संयम को नमस्कार करते रहे, तो जगत तुमको नमस्कार करेगा। विश्वास सुन रहा है क्या? इस कमरे उस कमरे में घूमने से नमोस्तु नहीं हो सकती। अपने कमरे में बैठो,
हर कमरे में जाने की आवश्यकता नहीं। साधु अपनी कमरे में रहें, ब्रह्मचर्य अपनी कमरे में रहें। आसन सिद्ध करना सीखो, आसन सिद्ध करना सीखो। आसन सिद्ध हो जाता है। अपनी आसन पे आके बैठना, कोई दूसरे की चटाई पर नहीं, दूसरे के पाटे पर नहीं, किसी के स्थान पर नहीं, अपने स्थान पर बैठिए आप, आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। जैसे मालूम, जो दुकानदार अपने स्थान से हटता नहीं है, इतना भी होता है कि जिससे के हाथ से चल रही ना वही आए ना तो ग्राहक पसंद करते हैं, कोई दूसरा आके खड़ा हो जाए ना तो ग्राहक निकल जाते हैं। आप अनुभव करो ना, सत्य है, सत्य है, झूठ में बोलता कब हूं, सत्य है। आसन सिद्ध होता है, व्यापारी का अपना आसन सिद्ध है। कई बार लोग दुकानें बदलते रहते हैं, वे ज्ञानी लोग नहीं हैं। जिस दुकान से तुम माला माल हुए हो, पूरी कोशिश करो 1000 दुकानें और बनवा लो, पर उसे मत छोड़ो। ये कोशिश होना चाहिए आदमी की। जिससे तुम माला माल हुए हो, उस पर एक बार जरूर दिन में जाओ, वो तुमको स्थान सिद्ध हो चुका है। देखो, आज चाहे विद्यासागर या चाहे विराग सागर, इन लोगों को बुंदेलखंड सिद्ध हो गया। देखा आपने, जब से दीक्षा हुई आचार्य की, बस तनक नागपुर तक घूमे आए, रामटेक आए, थोड़े इधर उधर घूम घाम के फिर पहुंचे कहाँ, इतने उतने से इतने मतलब उनको क्षेत्र सिद्ध हो गया। जितने साधु हैं सर्वाधिक मध्य प्रदेश के हैं, तो बोलो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। इस समय तो एक समय था सुनील, एक समय था दक्षिण भारत मुनिराजों के लिए प्रसिद्ध था, उत्तर भारत विद्वानों के लिए और धनपतियों के लिए प्रसिद्ध था। एक समय था, लेकिन समय बदल गया। अब धनपति सब जगह हो गए, कोई देश गरीब नहीं है, कोई प्रांत गरीब नहीं है। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश में लहर आ गई है। आपके वर्तमान में जो मुनि महाराज हैं, उनकी 3 परंपरा है। आचार्य शांति सागर दक्षिण, आदि सागर दक्षिण, आचार्य आदि सागर दक्षिण और आचार्य शांति सागर उत्तर छाणी। ये 3 परंपरा के ही मुनिराज हैं पूरे देश में।